रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसके लिए 30 सितंबर तक नोट जो वो मार्केट में वैध रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह भी दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट को जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये सभी नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, यानी कि जिनके पास 2000 रुपये के नोट्स हैं उन्हें बैंकों में एक्सचेंज करना आसान हो जाएगा। आरबीआई के अनुसार 2018-19 में ही 2000 रुपये के नोटों को छापना जो वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि 2016 में जब नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट लाया गया था और नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट्स को भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। खैर, अब 2000 रुपये के नोट को बैन करने के बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। तो आइए इसके पीछे जानते हैं केंद्र सरकार की क्या मंशा थी। आरबीआई ने क्यों 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया है, इसे समझेंगे कुछ इस तरीके से कि जब साल 2016 में आरबीआई ने 1000 और 500 रुपये के नोट को बैन करके 2000 रुपये का नोट जारी किया था, तब यह भी तय किया गया था कि इसे ज़्यादा समय तक चलन में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति के तहत ही काम किया है और आज नोटबंदी को पूरी तरह से अंजाम भी दे दिया है। इसी के साथ में आप लोगों को मैं 3 कड़ी में बताना चाहूँगा कि आखिर में क्यों नोटबंदी को अंजाम दिया गया है। तो सबसे पहली वजह इसकी आती है कि काला धन पर सरकार ने फिर से प्रहार किया है। हाल ही में कई घटनाएं देखी गई हैं और अगर उन पर नज़र डाली जाए तो काला धन रखने वालों के लिए 2000 रुपये का नोट काफ़ी ज़्यादा में प्रयोग में लाया जा रहा था। इसे सरकार भी मानती थी कि काफ़ी ज़्यादा यह चुनौतीपूर्ण रहा है कि किस तरीके से मार्केट में फैलने वाले 2000 रुपये के नोट्स की जमाखोरी को रोका जा सके। अब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी इस मसले को संसद में उठाया था। जब 2018-19 से ही आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को छापना बंद कर दिया था और आम लोगों के पास अब बहुत कम ही 2000 रुपये के नोट बचे थे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके पास 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल काली कमाई रखने और काला धन रखने के लिए करना उपयोग में शुरू कर दिया गया था। अब जब आरबीआई ने इन नोटों को बंद करने का ऐलान किया है तो साफ है कि एक बार फिर से बड़े पैमाने पर काला धन जो वो बाहर आएगा। जो लोग भी इन्हें बैंक में बदलने जाएंगे उन पर सरकार की नज़र होगी। अगर अधिक मात्रा में किसी के पास 2000 रुपये के नोट होंगे तो वो सीधे ईडी और आरबीआई के निशाने पर आ जाएंगे। दूसरा, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लगने वाला है, क्योंकि 2016 में जब 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिए गए थे तो आतंकवादियों के फंडिंग पर भी काफ़ी बड़ा ब्रेक लगा था। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट देखने को मिला था। धीरे धीरे इस काम को अब 2000 रुपये में तब्दील कर दिया गया और 2000 रुपये के नोटों को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाने लगा। इसी के साथ अगर तीसरी वजह की बात करें तो हम देख पाएंगे कि नकली नोटों की छपाई पर भी जो वो सरकार ने लगाम लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम रही है, जिसके बाद 2000 रुपये के नकली नोटों की छपाई को भी तेज़ी से बढ़ते देखा गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आसानी से बाज़ार में चलाया जा सकता था, इसकी सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब चूँकि इस पर बैन लग रहा है तो साफ यह भी है कि 2000 रुपये के नोट जितने भी मौजूद हैं वो बाज़ार में होंगे तो भी कोई फ़ायदे का नहीं होगा। मतलब साफ है कि इसके अलावा नकली नोटों की भी छपाई पर काफ़ी हद तक अब ब्रेक लगाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सरकार ने अपनी मंशा को साबित कर दिया है कि वो किसी भी रूप से देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए सरकार को किसी भी तरीके की कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को मैं यह भी बता दूँ कि आपके पास अगर 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं तो आप उन्हें आसानी से बैंकों में जा कर के 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं। इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक दिन में 10 नोट को बदल कर अपने किसी भी करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर पैसे मौजूद हैं तो 2000 रुपये के केवल 10 नोट ही आप जा कर के बैंकों में जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।